नेहा कक्कड़ मेरी एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारो थप्पड़ यार। क्या आज के समय में अगर आपने सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह के गाने सुनकर इमोशनल फीलिंग नहीं आई तो आपका गाना सुनना बेकार है। और नेहा कक्कड़ के गाने पर आपने ठुमके नहीं लगाए तो अब आपके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। और बी प्राक के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके गाने तो आजकल सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। खैर, अब आपके इन फेवरेट सिंगर्स की लिस्ट में काफी सारे नाम होंगे, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ये सुरीली आवाज वाले सिंगर कभी ना कभी किसी न किसी ऑडिशन में रिजेक्ट किए गए हैं तो इस पर आप यकीन नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सा एक ही उपाय है, हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए किस तरह से ये सिंगर रियलिटी शो से रिजेक्ट किए जा चुके हैं। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसे ही फेमस सिंगर के नाम बताने जा रहे हैं जिनकी करियर की शुरुआत रिजेक्शन से हुई, लेकिन उनका ये रिजेक्शन आज पूरी तरह सफलता में बदल चुका है। एमिवे, इन्हें कौन नहीं जानता, ये भारत के टॉप रैपर्स में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं। इनके गाने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं, लेकिन इनका इंडस्ट्री में सफर कुछ आसान नहीं था। 12वीं पास के बाद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग पर ध्यान दिया। ये रियलिटी शोज इंडियाज गॉट टैलेंट में नजर आए थे। जजेस इनके परफॉर्मेंस से इंप्रेस हुए, लेकिन रिजेक्ट कर दिए गए थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। अपने यूट्यूब चैनल से फेमस हुआ ये सिंगर आज रैपर की दुनिया के बादशाह कहे जाते हैं। हालांकि अपने गानों के लिए कई बार विवादों में भी आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने करियर को काफी अच्छे से ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मोनाली ठाकुर, बॉलीवुड की चुलबुली सिंगर कही जाने वाली मोनाली ठाकुर अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज करती हैं। उनका बचपन से ही संगीत से जुड़ाव रहा है। वो छोटी उम्र में ही क्लासिकल म्यूजिक सीखने लगी थी। दरअसल उनके पिता शक्ति ठाकुर और बहन मेहुली ठाकुर बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री के जाना माना नाम है। इसके बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में जगह बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मोनाली को इंडियन आइडल 2 से पहली बार ऑन स्क्रीन डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद मोनाली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2008 में उन्हें फिल्म रेस के लिए जरा जरा टच मी और ख्वाब देखे गाना गाने का मौका मिला, जिसके बाद मोनाली इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मोनाली ठाकुर ने इंडियन आइडल 2 के टॉप 10 में जगह बनाने के बाद भी रिजेक्शन का मुंह देखा था। दरअसल उन्हें और जेंट्स की तरफ से कम वोट मिले थे, लेकिन उन्हें एक अच्छा सिंगर बनना था, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की और ये छोटे मोटे रिजेक्शन उनके करियर पर कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाए। जुबिन नौटियाल, अपनी आवाज की कशिश से युवा दिलों पर राज करने वाले सिंगर जुबिन नौटियाल ने 2011 में रियलिटी शो एक्स फैक्टर इंडिया में हिस्सा लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इस शो के ऑडिशन में जुबिन फेमस बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रहे थे। सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कंपटीशन के अगले राउंड में सिर्फ इसलिए पहुंच पाए क्योंकि सिंगर श्रेया घोषाल और फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए थे। ये दोनों भी सोनू के साथ शो के जज थे। एक्स फैक्टर इंडिया के ऑडिशन में जुबिन नौटियाल ने तुझे बुला दिया गाया तो दर्शक वंस मोर चिल्लाने लगे थे। श्रेया घोषाल ने कहा कि उनकी आवाज बेहद प्यारी है, लेकिन अपनी सिंगिंग पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। वहीं संजय लीला भंसाली ने भी उनकी आवाज और पर्सनैलिटी की तारीफ करते हुए कहा था कि कुल मिलाकर कुछ तो है, लेकिन कुछ नहीं भी है। मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। जुबिन नौटियाल ने 2014 में एक मुलाकात गाने से सिंगिंग में डेब्यू किया, जिसके बाद एक से बढ़कर एक गाने गाकर अपनी आवाज के जादू से युवाओं को सम्मोहित कर दिया। तुझे कितना चाहे, लुट गए और राता लंबिया जैसे सुपरहिट गाने गाकर सबको अपना दीवाना बना दिया। विशाल मिश्रा, यूपी से ताल्लुक रखने वाले विशाल इंडस्ट्री के यंग सिंगर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्हें कबीर सिंह के गाने कैसे हुआ से फेम मिली। इसके बाद से उनकी किस्मत चमकती चली गई। कई फिल्मों में उन्होंने गाने कंपोज भी किए हैं। मालूम हो कि विशाल मिश्रा भी इंडियन आइडल 4 के ऑडिशंस में नजर आए थे, लेकिन पहले ही राउंड में रिजेक्ट हो गए थे। फिर इंडियन आइडल 6 में आए। पहले राउंड में तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन दूसरे से रिजेक्ट कर दिए गए। तीसरी बार में यह रियलिटी शो भारत की शान में नजर आए। इसमें वो विजेता बनकर निकले। वो कहते हैं ना, जब आप अपने लक्ष्य को अपना दोस्त बना लेते हैं तो उसके साथ आपका रिश्ता गहरा हो जाता है, और कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। आज काफी जाने माने सिंगर ये बन चुके हैं और इन्हें काफी पॉपुलैरिटी हासिल हो चुकी है। नेहा कक्कड़, इस लिस्ट में नेहा कक्कड़ का भी नाम शामिल है, जिसके गाने से लोगों के पैर थिरकने लगते हैं और हर कोई अपने दिल पर हाथ रख लेता है, क्योंकि इनके गानों से न सिर्फ पैर थिरकते हैं बल्कि धड़कन भी तेज हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहा कक्कड़ ने रियलिटी शो इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन दिया था। उस समय शो को अनु मलिक, फरहान खान और सोनू निगम जज कर रहे थे।
पहले गाने से तो वो जजेस को इम्प्रेस नहीं कर पाई, लेकिन बाद में कंटेस्टेंट रही। आज नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के साथ तगड़ी फैन फॉलोइंग भी रखती हैं। इनके गाने आते ही वायरल होने लगते हैं, और तो और ये अपने एक गाने के लिए काफी महंगी फीस चार्ज करती हैं। वैसे कामयाबी तो इसे कहते हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हो। असीस कौर बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में से एक नाम असीस कौर का भी है, जिन्होंने फिल्म उड़ता पंजाब के गाने को अपनी आवाज दी। इसके अलावा इनका सॉन्ग बोलना भी काफी हिट हुआ था। पानीपत की रहने वाली असीस कौर 5 साल की उम्र से ही सिंगिंग कर रही हैं। बचपन का सपना पूरा करने के लिए इन्होंने रियलिटी शोज का सहारा लिया। इंडियन आइडल 6 में नजर तो आई थी, लेकिन पंच राउंड में रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन इन्होंने अपने इस रिजेक्शन को अपनी कामयाबी बनाया और आज वो बॉलीवुड की जानी मानी पहचान बन चुकी हैं। यशराज मुख्ते वायरल वीडियो रसोड़े में कौन था से मशहूर हुए यशराज के सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ये भी रियलिटी शो इंडियन आइडल के साल 2016 में रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूब के जरिए लगातार अपनी वीडियो से सफलता हासिल कर उन्होंने ये साबित किया कि अगर कोई काम पूरी ईमानदारी और दिल से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है, और ये सफल भी हुए। हालांकि उनकी वीडियो पर मिलियन व्यूज आते हैं और सब्सक्राइबर भी काफी अच्छे हैं। अरिजीत सिंह का नाम आज देश के टॉप सिंगर्स में शुमार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में सक्सेसफुल 10 साल पूरे करने वाले अरिजीत सिंह ने आज से सालों पहले एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। रियलिटी शो में भले ही उनकी किस्मत ने साथ ना दिया हो, लेकिन किसे पता चला था कि आगे चलकर ये सिंगर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में राज करेगा। अरिजीत के लिए यहाँ तक का सफर बहुत आसान नहीं था। इस दौरान वे कई बार रिजेक्ट भी हुए। देश के इस टॉप सिंगर ने गायकी की तालीम अपने घर से ही ली थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मे अरिजीत के घर का माहौल म्यूजिकल रहा है। दादी और मां की वजह से ही अरिजीत में सिंगिंग का गुण आया है। दरअसल अरिजीत ने 2005 में फेम गुरुकुल सिंगिंग रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था। दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद अरिजीत टॉप 3 में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। इस शो के विजेता अमित सरीन रहे। एलिमिनेशन के दौरान अरिजीत का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। भले ही वे जीत नहीं पाए, लेकिन जज और फैंस के दिलों में उन्होंने अपनी खास जगह बना ली थी। अरिजीत को संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। यूं शबनमी गीत अरिजीत ने ही गाया है। गाना पॉपुलर होने के बावजूद अरिजीत को वो पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। 2011 में अरिजीत ने जब मिथुन के कॉम्पोजिशन में मर्डर 2 का गीत फिर मोहब्बत गाया तो इस गाने ने कई म्यूजिकल रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसके बाद अरिजीत आशिकी 2 के गानों की वजह से चर्चा में रहे। इसके बाद अरिजीत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे दोस्तों, आप इनमें से किस सिंगर के गाने पर थिरकने लगते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। थैंक यू।